मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक ऐसे शब्द की सच्चाई साझा करना चाहता हूँ जो हमारी पहचान से जुड़ा है, हिंदू। लेकिन सवाल है, ये शब्द पहली बार किसने बोला, किसके लिए बोला और कब बोला? आइए सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व BCE में प्राचीन आज का ईरान के लोग भारत की ओर आए और उन्होंने हमारी भूमि को देखा। उन्होंने हमारी महान के पार रहने वाले लोगों को एक नाम दिया। उनकी भाषा में स को ह बोला जाता था, इसलिए सिंधु उनके लिए हिंदू बन गया। और यहीं से फारस के लोगों ने पहली बार हिंदू शब्द का उपयोग किया। किसके लिए? सिंधु नदी के पार रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी परंपरा, भाषा या संस्कृति से जुड़े हों। मेरे देशवासियों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। उस समय भारत में कोई एक हिंदू धर्म नहीं था, बल्कि अनेक परंपराएं और जीवन शैलियां थी। कोई के परंपराएं का पालन करता था, कोई प्रकृति की पूजा करता था, कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता था। यानी हिंदू कोई धर्म नहीं था, यह एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान थी। इतिहास के प्रमाण, जैसे और पुराने फारसी अभिलेख, भी यही बताते हैं कि हिंदू शब्द का उपयोग एक क्षेत्र और उसके लोगों के लिए किया गया था। समय बीता, मध्यकाल आया और विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के सभी लोगों को एक नाम से पुकारना शुरू किया, हिंदू। धीरे धीरे ये शब्द एक धार्मिक पहचान बन गया। लेकिन मेरे देशवासियों, आज हमें एक गहरी बात समझनी होगी। आज जो भी भारतीय है, वो धर्म से हिंदू नहीं है, बल्कि भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में 140 करोड़ से भी अधिक लोग हैं, जिनकी संस्कृति, पहनावे, भाषाएं, विचार और विश्वास एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसलिए अगर हम हिंदू शब्द को केवल धर्म, जाति, प्रथा या त्योहारों से जोड़ेंगे, तो शायद हम भ्रम पैदा कर देंगे। सोचिए, जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन कहलाता है, रशिया में रहने वाला रशियन कहलाता है, वैसे ही इस हिंदुस्तान की धरती, उस हिंदुस्तान भूगोल में रहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तानी है, और यही हमारी असली पहचान है। यही तो है हमारे देश की विरासत, यही है हमारी भव्यता, यही है हमारी असली ताकत। मेरे देशवासियों, जब हम सच्चाई को जानते हैं, तो हम भ्रम से बाहर निकलते हैं। आज जरूरत है कि हम इतिहास को सही रूप में समझें, ताकि हम एक दूसरे को सम्मान और सच्चाई के साथ देख सकें। आइए हम ये संदेश फैलाएं, हमारी पहचान केवल एक शब्द नहीं, हमारी पहचान हमारी संस्कृति, हमारी विविधता और हमारी एकता है। क्योंकि जब हम अपनी जड़ों को समझते हैं, तभी हम एक मजबूत, जागरूक और एकजुट भारत का निर्माण करते हैं। झूठ हमेशा भ्रम फैलाता है, पर आधा सच उससे भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह सच जैसा दिखकर लोगों को भटका देता है। आज के समय में हर बात जो सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, वह सत्य नहीं होती। अक्सर उसमें अधूरी जानकारी मिलाकर लोगों की सोच को प्रभावित किया जाता है। जब मनुष्य सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता, इतिहास को स्वयं नहीं पढ़ता और विवेक का उपयोग नहीं करता, तब वह आसानी से भ्रमित हो जाता है। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि सत्य को खोजो, समझो और उस पर चलो। ज्ञान, अध्ययन और सही समझ ही हमें छल, प्रपंच और भटकाव से बचाते हैं। जो लोग सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, वे अस्थायी लाभ तो पा सकते हैं, पर अंत में अशांति, पीड़ा और विभाजन ही बढ़ाते हैं। इसलिए सच्चा मार्ग यही है, सत्य की खोज करो, ज्ञान प्राप्त करो और विवेक के साथ निर्णय लो, तभी शांति और सही दिशा मिलती है।